Assalamualaikum everyone. Today in this video we are going to learn about the terms related to movement. In the last video we learned about the terms related to position. So let's get started. अच्छा, टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट. सबसे पहले मूवमेंट होती कहाँ पर है? मूवमेंट जो होती है वो हमारे जॉइंट्स में होती है. अब जॉइंट्स क्या होता है? टू और मोर बोन्स कम टुगेदर. जब भी दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मीट करेंगे तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट. और वहीं पर हमारी जॉइंट पर क्या होती है? मूवमेंट होती है. अब जो मूवमेंट है उसमें 3 मूवमेंट्स होती हैं. एक क्या है? स्लाइटली मूवमेंट होती है. एक मूवेबल जॉइंट होता है जिसमें ज़्यादा मूवमेंट होती है. और एक जो होता है वो नॉन मूवेबल जॉइंट जिसमें मूवमेंट्स नहीं होती. तो सबसे पहले क्या है? स्लाइटली मूवमेंट. स्लाइटली मूवमेंट में क्या होगा कि जो मूवमेंट है वो लिमिटेड होगी. ठीक है. और जो मेडिकल टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं वो क्या है? एम्फियोआर्थ्रोसिस. ठीक है, एम्फियोआर्थ्रोसिस. अच्छा, जो ये बोन्स इसमें होंगी वो किससे कवर्ड होंगी? हाइलाइन कार्टिलेज और या फिर फिब्रो कार्टिलेज से. जो एंड्स ऑफ द बोन है वो इन दो चीज़ों से, इन कार्टिलेज से कवर होंगी. तो इसमें जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? लिमिटेड होगी. और इसकी एग्जांपल क्या है? रिब्स. हमारी रिब्स की जो एंडिंग बोन्स की एंड है वो किससे कवर होती है? हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होती है. अच्छा, सेकंड जो मूवमेंट है वो है नॉन मूवेबल जॉइंट्स. नॉन मूवेबल में क्या होगी? मूवमेंट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगी. और जो मेडिकल टर्म इसके लिए यूज़ होता है वो क्या है? साइन आर्थ्रोसिस. और इसकी एग्जांपल क्या है? सूचर. स्कल के जो सूचर्स होते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सूचर्स क्या होते हैं, तो वो इसकी एग्जांपल है, उसमें मूवमेंट नहीं होती. अच्छा, तो थर्ड है मूवेबल जॉइंट. मूवेबल जॉइंट को हम क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं. और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड. तो इसकी वजह से इसको हम साइनोवियल जॉइंट. सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट है वो कहाँ पर होती है? साइनोवियल जॉइंट में होती है. और एग्जाम्पल इसकी क्या है? नी जॉइंट है, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट. सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है वो किस में होती है? हमारे पास शोल्डर जॉइंट में होती है. अच्छा, अब जो हमने पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? जॉइंट्स के बारे में. थोड़े से मैंने ब्रीफली आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या और इसमें मूवमेंट कौन सी होती है. अब जो मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है वो सबसे पहले कौन सी है? फ्लेक्शन. ठीक है. फ्लेक्शन कौन से प्लेन में होती है? सैजिटल प्लेन में क्या होती है? फ्लेक्शन होती है. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्लेन्स क्या होते हैं, वो मेरी लास्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इसके लिए. अच्छा, अब जो फ्लेक्शन में एग्जांपल किसकी है? एग्जांपल लें हम अगर एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट पर हम फ्लेक्शन करवाएं तो कौन सा है? हमारे एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म. जो आगे वाले एंटीरियर कौन सा होता है? फ्रंट सरफेस. आर्म और फोर आर्म की जो फ्रंट सरफेस है वो आपस में आके मिलते हैं. जब वो मिलते हैं तो क्या होगी? एल्बो पर फ्लेक्शन होगी. मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. अच्छा, ये देखिए शोल्डर जॉइंट पर क्या हो रही है? फ्लेक्शन. हम कैसे करवाएंगे? हमारा आर्म बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक है. जब हम इस आर्म को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होगी? हमारे पास फ्लेक्शन. ठीक है, आगे की तरफ फ्लेक्शन. अगर हम एल्बो जॉइंट पर करवाएंगे तो देखो हमारी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट है. अगर हम इसको बेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास फ्लेक्शन. इसी तरह एक्सटेंशन होता है. और नी जॉइंट पर कैसे फ्लेक्शन होगी? आगे की तरफ तो हम मूव नहीं कर सकते नी को, तो हम बैकवर्ड इसको करवाएंगे, इसकी मूवमेंट करवाएंगे. तो ये पोस्टीरियर सरफेस थाई की और पोस्टीरियर सरफेस लेग की आपस में मीट करेगी. तो ये यहाँ पर क्या होगा? फ्लेक्शन. अगर ये जॉइंट वापस जो आएगा इसको हम क्या कहेंगे? जब हम बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे अपनी लेग को वो क्या होगा? एक्सटेंशन. अच्छा, जो फर्स्ट मूवमेंट कौन सी होगी? है फ्लेक्शन. अब सेकंड मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है? एक्सटेंशन. ठीक है. एक्सटेंशन में कौन से प्लेन? सबसे पहले जो मेन चीज़ मूवमेंट में बतानी है वो प्लेन. ये भी कौन से प्लेन में होगा? सैजिटल प्लेन. ठीक है. और इसमें क्या होगा? जॉइंट जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा. ठीक है, बेंड नहीं होगा. इसमें क्या होगा? जॉइंट स्ट्रेट होगा. और इसमें भी कौन सी एग्जांपल हमारे सारे नी जॉइंट पर एक्सटेंशन, एल्बो जॉइंट पर होती है, शोल्डर में होती है. मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, क्लियर हो जाएगा. ये देखें, जब आर्म हम आगे की तरफ लेके गए थे तो ये क्या होता है? हमारे पास शोल्डर की फ्लेक्शन हो रही थी. अब हम वही डायरेक्शन में अगर हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या होगा? हमारे पास एक्सटेंशन. किस में? शोल्डर में. अब एल्बो की देखनी है. एल्बो में हमने जो अपने शोल्डर एल्बो है इसको हमने बेंड करना है. जब बेंड करेंगे तो वो क्या होगा? हमारे पास फ्लेक्शन. अगर हम आगे की तरफ मूव करेंगे इसको तो वो भी फ्लेक्शन होगा. ठीक है. और जब वापस लेके आएंगे तो वो इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो वो क्या? एक्सटेंशन होगा.
अगर इस डायरेक्शन में फ्लेक्शन करवा रहे हैं हम लोग, जब वापस स्ट्रेट लेके आएंगे हमारा जॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो क्या हो गया हमारे पास एक्सटेंशन। इसी तरह नी जॉइंट में है, अगर हम जब इसको बेंड करेंगे नी को तो वो क्या होगी हमारे पास फ्लेक्शन, जब वापस स्ट्रेट लेके आएंगे तो वो एक्सटेंशन होगी। हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो हमारी लेग क्या होगी, एक्सटेंशन फॉर्म में होती है। थर्ड मूवमेंट जो है वो हमारे पास कौन सी है, लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन कौन से इसमें प्लेन में होती है, हमारे पास होती है कोरोनल प्लेन में। ठीक है, पहले दो काम पर थी हमारे पास सैजिटल प्लेन में, और ये कौन से हो गया हमारे पास कोरोनल प्लेन में। इनके कोरोनल प्लेन क्या है, हमारे पास बॉडी को किस में डिवाइड करता है, फ्रंट एंड बैक साइड, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली। और सैजिटल में क्या था, हमारे पास बॉडी किस में डिवाइड होती थी, राइट एंड लेफ्ट। कोरोनल में क्या होगा कि हमारे जो ट्रंक है, हमारे जो लिम्ब है, वो कहाँ पर, लेटरल क्या होता है, एक होता है मीडियल, ठीक है, जिसमें बॉडी मूव करती है टूवर्ड्स, जो लिम्ब है वो कहाँ पर मूव करता है, टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। और जो लेटरल में क्या होता है कि वो बॉडी जो लिम्ब है वो अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करती है, तो वो क्या हमारे पास होगी, लेटरल फ्लेक्शन। फोर्थ हमारे पास जो मूवमेंट है वो क्या है, अबडक्शन। अबडक्शन इसमें ये भी कौन से प्लेन में होती है, कोरोनल प्लेन में होती है, कोरोनल प्लेन में होती है। और इसमें जो मूवमेंट है बॉडी अवे जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, जो लिम्ब है वो बॉडी से अवे जाएगी, तो वो क्या हो गया, अबडक्शन। फिर फिफ्थ होता है हमारे पास एडक्शन। ऐड से याद रखना कि हमने वो चीज़ जो लिम्ब है वो ऐड करना है, तो ये भी कौन से प्लेन में होता है, कोरोनल प्लेन में होता है। और जो लिम्ब है वो नियर टू द बॉडी आता है, ठीक है, नियर, उसके पास आता है, जो हमारी मीडियन लाइन है उसके करीब आता है, तो वो क्या होता है, एडक्शन। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। मेरे पास हमारे पास क्या है, शोल्डर, ठीक है। शोल्डर में अबडक्शन क्या होगी, नॉर्मली हमने अपना लिम्ब ऐसे रखा हुआ है, तो अवे फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी इससे अवे जाएगी, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, अबडक्शन। अगर दोबारा हमारे जो लिम्ब है बॉडी से नियर आएगा तो वो क्या होगा हमारे पास, एडक्शन, ठीक है। अबडक्शन और एडक्शन, अवे जा रहा है तो क्या है, अबडक्शन, जब नियर टू द बॉडी एडक्शन, ठीक है, ऐड हो रहा है। इसी तरह हमारे नी में हमारा हिप जॉइंट जो है हमारा, इसमें देखें तो वो कौन सा है, अबडक्शन, हम अपनी टांग को अवे लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, अबडक्शन। और वो जब करीब आएगा वापस अपनी पोजीशन में तो वो क्या होगा, एडक्शन। इसी तरह आप देखें प्लेन है, अगर आगे की तरफ मूव करेंगे वो क्या, हमारे जैसे हम फ्लेक्शन करवा रहे थे वो किस में थी, सैजिटल प्लेन में। और अगर हम कोरोनल प्लेन में करवानी है हमारी अबडक्शन और एडक्शन, किस में होती है, कोरोनल प्लेन, तो वो देखें इस स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी तो वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ जाएगी, तो वो क्या होगी, सैजिटल। अगर इसी प्लेन में होगी तो वो क्या होगी हमारे पास, कोरोनल प्लेन में अबडक्शन और एडक्शन हो रही है। इसी तरह हमारे हैंड में कैसे अबडक्शन और फिंगर्स में कैसे होती है अबडक्शन और एडक्शन, मतलब ऐसे हम लोग अपने हाथ खोलेंगे, फिंगर्स को अलग अलग करेंगे, तो वो क्या होगी हमारे पास, अबडक्शन। अगर हम नियर लेके आएंगे तो वो क्या होगी, एडक्शन, ठीक है। मिड लाइन से देखना, ये मिड लाइन है, इसके अवे जा रहा है तो वो क्या है, अबडक्शन, नियर आ रहा है तो वो क्या है, एडक्शन। ओके, जो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारे पास वो कौन सी है, रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर स्पिन करिए तो वो किस पर, अपने एक्सिस पर स्पिन करती है। तो ये जो चीज़ जिस पर जिसके गिर्द घूम रही है तो वो क्या हमारा एक्सिस, और जिस एरिया में वो घूम रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन। इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन, ये पूरा प्लेन है और ये क्या हमारे पास, एक्सिस। अच्छा, रोटेशन दो होती है, एक मीडियल रोटेशन होती है और एक क्या होती है, लैटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन क्या, मूवमेंट इन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेसिंग मीडियली। अगर वो जो मीडियली होगी रोटेशन, टूवर्ड्स द बॉडी होगी तो वो क्या होगी, मीडियल रोटेशन। अगर अवे फ्रॉम द बॉडी होगी तो वो क्या होगी हमारे पास, लेटरल रोटेशन। अब हम शोल्डर पर देखिए, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन क्या है, ये हमने आर्म को अपने फ्लेक्स किया हुआ है। इस पर क्या है कि अब टूवर्ड्स, अगर पहले स्ट्रेट था बिल्कुल इस तरफ था, जब टूवर्ड्स द बॉडी आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट।
ये देखें अवे जा रहा है, तो ये क्या है हमारे पास लैटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये क्या है फेसिंग मीडियली, मीडियली हम रोटेट करवा रहे हैं। और ये क्या है फेसिंग लेटरली। अच्छा, जो नेक्स्ट मूवमेंट हमारे पास वो आती है प्रोनेशन और प्रोनेशन ऑफ द प्रोनेशन और सुपिनेशन है। पहले हम देखेंगे दोनों होता है कि फिर मैं आपको एग्जांपल दूँगी। प्रोनेशन क्या हमारे पास मीडियल रोटेशन होती है, ठीक है, और जो सुपिनेशन है वो हमारे पास क्या है लैटरल रोटेशन। देखें मीडियल रोटेशन कैसे, जो प्रोनेशन है वो मीडियल रोटेशन कैसे है। अगर हम अपना पाम देखें तो इसमें अगर हम थंब को देखना है, ठीक है, प्रोनेशन ये वाला होता है, सुपिनेशन ये, ठीक है। उसमें अगर हम देखें हम प्रोनेशन हमने करवानी है, प्रोनेशन करवानी है तो हम जो थंब है देखिए किस तरफ मूव कर रहा है, मीडियली मूव कर रहा है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो मैं मीडियली इसको मूव कर रही हूँ, तो ठीक है, ये क्या होगा मीडियली जा रहा है, मीडियली। तो ये क्या हमारे पास प्रोनेशन क्या होता है मीडियल रोटेशन। अगर हम सुपिनेशन करवाएं तो ये थंब देखें अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है सुपिनेशन, किसमें है लेटरल रोटेशन है। ये डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है सुपिनेशन करवा रहे हैं तो वो अवे जा रहा है, लेटरली जा रहा है, और प्रोनेशन करवा रहे हैं तो वो जो हमारा पाम है वो मीडियली मूव कर रहा है। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो कौन सी है सर्कमडक्शन। ये एक सर्कमडक्शन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, हमारे पास कॉम्बिनेशन है फ्लेक्शन का, जो हमने मूवमेंट्स पढ़ी हैं अभी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction and abduction and adduction, ठीक है। ये सारी मूवमेंट होंगी तो हम इसको क्या कहेंगे सर्कमडक्शन। जिस जॉइंट पर ये सारी मूवमेंट होंगी तो वो जॉइंट कौन सा होगा सर्कमडक्शन, उसमें मूवमेंट हो रही है। सबसे इसमें एग्जांपल किसमें आती है, इसमें शोल्डर जॉइंट की आती है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट, सारी मूवमेंट जो है हमारे पास किस में होती है शोल्डर जॉइंट में होती है। तो ये वाली मूवमेंट किस में होगी शोल्डर जॉइंट में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन क्या होता है हमारे पास टू मूव फॉरवर्ड मूव करना,